जय श्री कृष्णा। इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि पटेल और आप एक बार फिर से इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। तो आज मैं आपको बताऊंगी टाइपिंग को लेके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं, जिसे वो कमेंट के द्वारा बताते हैं मुझे। तो मैं आज आपको टाइपिंग के लिए थोड़ा सा ट्यूटोरियल दूंगी और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आपने एमपीएस मतलब जो हाई कोर्ट का पेपर भरा है, जिन भी लोगों ने एमपी वालों ने, तो उनके लिए कौन कौन सी बुक्स हमको अच्छी मतलब प्रोवाइड करनी चाहिए, किस बुक से उसको पढ़ना चाहिए, वो आज मैं आपको बताऊँगी। तो ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे टाइपिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है सबको, और कैसे टाइपिंग के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, असम राइफल्स हो या कोई भी हो, सब में एक सी टाइपिंग लगती है। तो आप लोग भी वैसे ही टाइपिंग करें जैसे मैं बता रही हूँ, तो आप लोग ज़रूर पास होंगे। और टाइपिंग करने का जो तरीका है वो सबका एक सा है, परंतु कई लोग क्या होता है कि जो प्रोफेशनल होते हैं वो अलग तरीके बताते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो अलग तरीके। पर मतलब इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग किसी को लगाना ही नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड से आपकी टाइपिंग होती है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट स्क्रीन पे होना चाहिए। मैं आपको पूरे तरीके बताती हूँ, पूरे नियम बताती हूँ कि आपको क्या सही और क्या गलत है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपकी टाइपिंग की स्पीड भी बढ़े और आप कैसे एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं टाइपिंग में, वो मैं आपको बताऊँगी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा टाइपिंग करके दिखाती हूँ। ठीक, यहाँ पे आप जाएंगे, आपको सबको पता है कि आप यहाँ पे टाइपिंग लिखेंगे, हिंदी टाइपिंग टेस्ट है ना, सब लोग ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं। यहाँ गए, यहाँ पे अपन ने अपना नाम को लिखा, ठीक है, मिनट सेट किया और यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी ले लेते हैं, टीम वर्क ले लेते हैं, ठीक है। और ये पैराग्राफ में अब कई लोग मुझे कमेंट करते कि मैम आपके टाइपिंग मैटर में क्या शिफ्ट का प्रयोग नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ का प्रयोग होता है, बराबर प्रयोग होता है, ठीक है। तो मैं आपको अभी लाइव टाइपिंग करके दिखाती हूँ, ठीक है, तो आप देखिए। तो देखिए इसमें सभी चीज़ों का प्रयोग हुआ है। टाइपिंग मेरी उसी स्पीड से चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है और कोई जादू नहीं है। मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें जो भी हैं, जितनी भी हैं, सब प्रैक्टिस पे आधारित है। मेरी आदत है जो प्रोफेशनल लोग जैसे टाइपिंग सिखाते हैं, तो आप थोड़ा कैमरा पास लाएंगे क्योंकि मेरी अनकट वीडियो रहती है, मैं इसमें कभी एडिट नहीं करती, ठीक है। देखिए ASDF, ठीक है, 4 उंगलियाँ इसमें, GH इसमें और JKL और डॉट, ठीक है। इसमें इतने 4 उंगलियाँ, ये 4 उंगलियाँ मिडिल रो में अपन रखते हैं फिंगर और इससे टाइपिंग करते हैं। अब कई लोग की ये समस्या होती है कि कई लोग ऐसे ऐसे, देखिए एक उंगली से भी टाइपिंग यदि आप कर रहे हैं तो आप उस हाथ को उठा के यहाँ वहाँ ना करें। वही नॉर्मल नियम है, शोल्डर को डाउन ना करें, स्ट्रेट बैठें, सामने देखें, इसमें ना देखें। लेकिन कई लोगों की टाइपिंग क्या होती है, फास्ट होती है देख के। तो आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल है आप उस हिसाब से ही टाइपिंग कीजिए। ये कोई नहीं बोलता है कि मतलब कि अपन यदि मान लो ऐसे टाइपिंग करते हैं और आपकी स्पीड ऐसे मेरे से टाइप करने से ज़्यादा, मतलब मेरे जैसे हाथ रखने से आपकी स्पीड वैसे में ज़्यादा है, तो आप वैसे ही करिए। मेनली ये है कि टाइपिंग आप कितनी देर में पास करें, ये ज़रूरी है। प्रोफेशनल तरीका मैंने आपको बताया है, ASDF से रखते हैं। और जो आप नॉर्मल, कई लोग देखिए ऐसे टाइपिंग करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ वर्ड खोला नहीं, हमने वर्ड खोला और यहाँ पे मान लो मैं बोल के लिख रही हूँ, ठीक है। जैसे मुझे अपनी ये तैयार करनी है कुछ, तो मैं लिख रही हूँ हेलो फ्रेंड्स, ठीक है, हेलो। और मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर या मैं लिखती हूँ कि आज का दिन
बहुत ही अच्छा है। तो मैं ऐसे टाइपिंग देख के नहीं करती, तो मेरे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। परंतु जो लोग देख के टाइपिंग करते हैं मैसेजेस में, जैसे जैसे हमने लिखा आज का दिन बहुत बहुत अच्छा है, आज कहीं घूमने जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को बिना देखे अच्छे से आता है, तो मैं वैसे टाइपिंग करती हूँ। जिसको वैसे टाइपिंग करना अच्छे से आता है वो वैसे कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वैसे ही उंगली रखें। इसका जैसा यदि इस पे हाथ रख के चल रहा है, यदि इस पे हाथ रख के चल रहा है तो आप वैसे ही टाइपिंग करें। कोई को ऊपर रख के बन रहा है, अपन प्रोफेशनल तरीके से मैंने आपको बता चुका है। ऐसे यदि आपको टाइपिंग बनती तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। नीचे हाथ रख के जिनको जल्दी स्पीड आती है वो ऐसे टाइपिंग कर सकते हैं। तो टाइपिंग करने का यही तरीका है कि आप बिल्कुल बस मन लगा के टाइपिंग करें, बहुत सारी प्रैक्टिस करें। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी चीज़, आपको एक्यूरेसी जिन लोगों को बढ़ाना और स्पीड जिन लोगों को बढ़ाना है, तो एक्यूरेसी जब ही आपकी अच्छी आएगी जब आप टाइपिंग की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। एक्यूरेसी तभी गड़बड़ होती है जब आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं और एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, मतलब शब्द गलत हो जाते हैं। उस शब्द को मैंने आपको बताया कि वहीं के वहीं सुधार लो। ऊपर से जो शब्द गलत हो रहा है उसको 10-10 बार टाइप करो, और भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन को टाइपिंग करनी है। तो ये था थोड़ा सा टाइपिंग का ट्यूटोरियल। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसमें आप कौन कौन सी बुक पढ़ें। देखिए, मैंने भी एग्ज़ाम भरा है, तो मैं आपको 2-4 बुक अपने साइड से बता रही हूँ। कोई ने मतलब ऐसा बोला नहीं है कि कौन सी बुक से पढ़ना है, परंतु आप वही बुक यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे पढ़ने में। तो एक ये बुक आई है नई, अभी मार्केट में आई है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्रेड 3 की, प्रिंटेड है। इसमें सब प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज सारे, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से ये बुक है, तो आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक परीक्षा मंथन खरीदी है कंप्यूटर की, कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह हैं और वस्तुनिष्ठ भी हैं, तो आप एक ये बुक यूज़ कर सकते हैं। तीसरी बुक मैंने ये खरीदी है मध्य प्रदेश की जनरल नॉलेज, एमपी के जितना भी है, क्योंकि एमपी का पेपर है तो एमपी के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, इसलिए आप मध्य प्रदेश की ये वाली जो पुणेकर की है ये आप खरीद सकते हैं एमपी जी के। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, हिंदी इंग्लिश भी आप खरीद सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी अच्छे राइटर की बुक्स हों वो आप खरीद सकते हैं। मैंने ये ख़रीदा, इसलिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया कि आप भी ये अच्छी बुकों से पढ़ सकते हैं। और टाइपिंग को लेके तो उसमें कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और आपको कोई भी समस्या जाती है तो आप प्लीज़ कुछ भी टाइपिंग से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। कंप्यूटर में कोई समस्या जा रही तो वो भी पूछ सकते हैं, और बाकी तो मैं आपके साथ हुई। और आपको जैसे सहूलियत है वैसे टाइपिंग कीजिए, जिसमें आपकी स्पीड तेज आती है वैसे टाइपिंग कीजिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल वही टाइप करना है जैसा आपको प्रोफेशनल लोग बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग की मोबाइल के कीपैड पे भी बहुत तेज़ टाइपिंग कर लेते हैं, तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से टाइपिंग कीजिए, ठीक है। अपन को क्वालिफाइड होना है, वो इम्पॉर्टेंट रहे। और तब तक के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं, और कोई भी समस्या जाए तो आप प्लीज़ कमेंट और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।